अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वाक़े भली कार था चाहूँ नाज़रीन गुज़िरियल केतिरनि ॾींहंनि खां हुकूमत ऐं ऑपोज़िशन विच में डेडलॉक जो ख़बरूं गरम हूं ऐं उहो डेडलॉक ज़ाहिर आहे उन हवाले सां बैकडोर राब्तनि जी बि ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं। वरी हुकूमत पारां गुज़िरियल ॾींहुं ग़ैर रस्मी राब्तनि जो एतराफ़ बि साम्हूं आयो, पर ही जेको डेडलॉक हो ही मुसलसल बरक़रार पियो नज़र आयो। जेतोणीकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हुकूमत खे हिकिड़ो अल्टीमेटम ॾेई चुकी आहे ईंदड़ 15 ॾींहंनि जो, त जेकॾहिं 20 तारीख़ ताईं ही हुकूमत इलेक्शन जे हवाले सां को वाज़े फ़ैसिलो नथी करे त उन खां पोइ 21 डिसंबर ते असीं असेंबलियूं टोड़े छॾींदासीं। पर उन खां पोइ जेके डेवलपमेंट्स नज़र अचनि पियूं हू कुझु ॿी कहाणी ॿुधाइनि पियूं। डेवलपमेंट इहा नज़र अचे पई नाज़रीन त अॼु सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब सां हिकु ॿी मुलाक़ात थी आहे सागडार साहब जी, ऐं ही अव्हांखे ज़रूरु हिन शइ जी सुध हूंदी त ही जेको हलंदड़ कुझु 10-15 ॾींहं रहिया आहिनि, इन में ॿ भेरा मुलाक़ात अॻु बि थी चुकी आहे। हाणे जेका मुलाक़ात थी आहे, हे जेके मुलाक़ातूं थियनि पियूं सदर मुमलिकत ऐं डार साहब जे विच में, इन्हनि मुलाक़ातुनि जो छा नतीजो निकिरंदो, छा डेडलॉक जो ख़ात्मो थी चुको आहे हुकूमत ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ विच में। उन सां गॾोगॾु अयाज़ सादिक साहब मियां नवाज़ शरीफ़ जी वापसी जी ख़बर ॿुधाई आहे। उहे ॼाणाइनि पिया त हू जनवरी 2023 में वापसि अचनि पिया। तव्हांखे यादि हूंदो त अयाज़ सादिक साहब 1 साल अॻु बि अहिड़ी ख़बर ॿुधाई हुई, पर हिन भेरे जेको माहौल जुड़ियल आहे उनखे ॾिठो पियो वञे त हिन भेरे इन ख़बर में वज़न वधीक महसूसु कयो पियो वञे। मुख़्तलिफ़ हल्कनि में मामले ते बहस थिए पियो त इहा शइ साबित थी सघे थो त मियां साहब हिन भेरे जेका वापसी वारी ख़बर ॿुधाइनि पिया अयाज़ साहब उन में वज़न हुजे, छाकाणि त उन खां पोइ इरफ़ान कादिर साहब बि अहम ॻाल्हि कई आहे। कानूनी माहिर बि आहिनि, वज़ीर आज़म साहब जा मुआविन ख़ासि बि आहिनि। उन्हनि जो इहो चवणु आहे त फैसल वाडा साहब जे हवाले सां सुप्रीम कोर्ट जो जेको फ़ैसिलो साम्हूं आयो आहे, या जेके ताहयात नाहिरी वारे केस में जेके सुप्रीम कोर्ट जा रिमार्क्स साम्हूं आया आहिनि, उन खां पोइ मियां साहब जे लाइ कानूनी रुकावटूं ख़तमु थियूं आहिनि। ही सभु मामला नाज़रीन उन समय जेके ॿियूं डेवलपमेंट्स थियनि पियूं उन ते अॼु के प्रोग्राम में फोकस कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ असां कराईंदसि। मूंखे जॉइन कियो आहे मियां अज़ीम साहब, मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, वीडियो लिंक ते मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि सैफुर रहमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां उन्हनि जो ताल्लुक़ आहे, MNA आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि, मूंसां गॾु फ़ोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। उनखां सवाइ शाज़िया आबिद साहिबा आहिनि, पीपल्स पार्टी सां उनजो ताल्लुक़ आहे, पीपल्स पार्टी पंजाब सां उनजो लिंक आहे। फ़ोन ते मूंसां गॾु अॼु के प्रोग्राम में शामिलु हूंदियूं ऐं नवीद अहमद साहब आहिनि, सीनियर तजिया निगार आहिनि, मूंसां गॾु अॼु के प्रोग्राम में शरीक हूंदा। मां सभिनी खे भलीकार चवां थी प्रोग्राम में, ऐं ॿियनि सभिनी जी इजाज़त सां सैफुर रहमान साहब सां असां ॿीहर राब्तो करण जी कोशिशि कयूं था नाज़रीन, ऐं उन्हनि खां ज़रूरु असीं सम्झंदासीं बि डेडलॉक जे हवाले सां जेके मामला नज़र अचनि पिया। असां सां गॾु हुकूमती पासे वारा माण्हू बि मौजूदु आहिनि। शुरुआत कयूं था मियां अज़ीम साहब खां। मियां साहब, आपको वेलकम भी करूंगी, और मैंने जो ये सवाल तो मैंने पहले सैफुर रहमान साहब के सामने रखना था। बड़ी एक तरफ हम देख रहे हैं कि असेंबलियाँ तहलील होने की बात हो रही है, दूसरी तरफ हमने देखा कि पंजाब काबीना में तोसी हो जाती है आज, और वो ऐसी तोसी होती है जिसका खान साहब को इल्म भी नहीं होता। थोड़ा सा इस पे जिक्र कीजिएगा, फिर दूसरे मामला भी आते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो खान साहब को बहुत सारी चीज़ों का इल्म, बिल्कुल ही आप ठीक कह रही हैं कि इल्म होता भी नहीं है। मुझे ये बताएं कि खान साहब ने अपने घर से ही लॉन्ग मार्च शुरू की और अपने घर के अंदर ही लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दी, लाहौर से शुरू करके रावलपिंडी में जाके, जहाँ पे इनकी हुकूमत लाहौर से लेकर रावलपिंडी पंजाब के अंदर थी, और इन्होंने वहाँ पे जाकर इस्लामाबाद में जो फेडरल गवर्नमेंट ख़त्म करनी थी, वहां पे अपनी हुकूमत खत्म करने का ये ऐलान करके लाहौर वापस आ गए। और ये खान साहब की कंटिन्यू ये रही है कि ये 4-5 सालों में जब से ये इक़्तिदार में आए हैं, आप देखें कि जो भी ये बात करते हैं ये किसी से मशावरत नहीं करते, अपनी पार्टी से नहीं करते। जो इन्होंने बात करनी होती है उसको आखिरी शक्ल दे के उसके ऊपर कोई ऐसी स्टेटमेंट ये लेकर नहीं आते। बात ये है कि वहाँ पे जाके ना तो इन्होंने परवेज़ लाई वगैरह को इन्होंने एतमाद में लिया, वहाँ पे जाके ये कह के वापस आ गए, इनको रास्ता नहीं मिल रहा था घर वापस आने का। तो इन्होंने कहा जी कि जो अपना इक़्तिदार इनको, अभी देखें खान साहब को 75% पाकिस्तान के अंदर ये इक़्तिदार में शामिल हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ खान साहब खुद इक़्तिदार में शामिल नहीं है, और ये समझ रहे हैं कि शायद ना पंजाब इनका है, ना KPK इनका है। इनको खान साहब को ये नहीं समझ आ रही कि मैंने आगे अब करना क्या है। आप देखें कि जो पंजाब में तो की आप बात कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट खत्म होने की जो बात अभी हो रही है, परवेज भाई साहब ने क्लियर लफ्जों में ये स्टेटमेंट दे दी है कि 4 महीने तक जो है, मार्च के महीने तक कोई
असम्बली जो है वो ख़त्म नहीं होनी, ना तहलील होनी है। बात ये है कि खान साहब की जो भी बात है, आप वाडा साहब की मैं बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ कि खान साहब के इर्द-गिर्द ऐसे लोग हैं जो गैर सियासी लोग हैं, जिन लोगों ने खान साहब को बंद गली में लेके वो चले गए हैं। तो ये जो तस्वीर वग़ैरह है, देखें परवेज़ लाई साहब एक ख़ानदानी सियासतदान हैं, वो सियासत कर रहे हैं सियासत को समझ के, वो जज़्बाती कोई फ़ैसला नहीं करते। वो इस वक़्त हमें खान साहब ने पहले उस्मान बुज़दार की शक्ल में 4 साल हमें नुकसान दिया है। अब खान साहब की अपनी ख्वाहिशों की को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद मुल्क को उस तरफ ये लेके जाना चाहते हैं, अंधेरों में लेके जाना चाहते हैं। माशी हालात हमारे पहले ये जो शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट थी कि हमने ऐसे बारूदी सुरंगें बिछा दी हुई हैं कि ये अपनी मंज़िल पे पाकिस्तान नहीं पहुँचेगा, तो किसके खिलाफ ये सारी बातें करते हैं? ये सियासत अगर आपने करनी है, खान साहब अपनी पार्टी के भी खिलाफ सारे काम कर रहे हैं, मुल्क के खिलाफ भी कर रहे हैं। कोई ऐसी पॉलिसी इनकी नहीं है, ना इनकी पार्टी के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी ये लेके आ रहे हैं, ठीक, ना मियाज़ ये साहब पॉइंट पाकिस्तान के टेकन। आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं और इनकी ना इत्तेहादी एक एक पेज पर हैं और ना ही परवेज़ इलाही साहब का जैसे आपने ज़िक्र किया कि वो भी एक पेज पर नहीं है। सैफुर रहमान साहब से भी हमारा राब्ता बहाल हो गया है। सैफुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करूँगी आपको भी प्रोग्राम में। मेरे साथ मियाँ अज़ीम साहब, शाज़िया आबिद साहब और नवीद अहमद साहब हैं इस प्रोग्राम में शरीक। बात हो रही थी आगाज़ में प्रोग्राम के, पंजाब काबीना में तोसी, एक तरफ से असम्बलियाँ तहलील करने की आप लोग बात कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ पंजाब काबीना में तोसी हो जाती है जिसका खान साहब को इल्म भी नहीं होता। क्या ये खुला तज़ाद नहीं सैफुर रहमान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रादिया साहिबा। और मुझे आवाज़ में कुछ मसाइल का सामना है और मैंने पहले आपकी बातें नहीं सुनी। हाँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं किन की बातों का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन इतना पता है मुझे कि किसी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे से मैं मुखातिब हूँ जिनकी बात का मैं जवाब देने लगा हूँ ना। तो आपसे हट के आप तो जो आपसे बात मुखातिब थे अभी थोड़ी देर पहले, मैं बस रिपीट कर दूंगी, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, बात यह है कि 21 को असेंबली डिसॉल्व होती है या नहीं होती, और परवेज इलाही साहब जो है असेंबली में अपना इजाफे करते हैं, उसका इख्तियार खान उनको दिया है या नहीं दिया। कहने का मकसद यह है कि देखें, पाकिस्तानी अवाम एक फैसला कर चुकी है और वो फैसला पिछले 8 महीने से कौम ने किया है, पाकिस्तानी कौम ने किया है। उसमें वो किसी एक शख्स का फैसला नहीं है, वो कौम रोडों पे देती आई है पूरा फैसला। 8 महीने से रोडों पे ये फैसले हो चुके हैं कि पाकिस्तानी कौम किस तरफ खड़ी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान किस तरफ खड़ा है, पाकिस्तान की इकॉनमी किस तरफ खड़ी है, और इस इकॉनमी को इस मुकाम पर ले जाने वाले लोग भी किसी से ढके छुपे नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें इलेक्शन से बेहतर और कोई रास्ता नहीं नजर आता। और अगर वाकई हम पाकिस्तान को जो है डिफॉल्ट होने से बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को नेक नामी की तरफ ले जाना चाहते हैं, और वाकई अगर ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान के मुफाद के लिए हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान के मुफाद में यही है कि इलेक्शन फौरी कॉल किए जाए और इमरान खान साहब के लिए इलेक्शन 8 महीने बाद हो या 20 दिन बाद हो। इमरान खान जिस लेवल पे पॉपुलैरिटी के पहुंच चुके हैं, मेरा ख्याल है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। ठीक है, लेकिन सैफुर रहमान साहब, आप गवर्नमेंट को कन्विंस करने से पहले अपने लोगों को तो कन्विंस कर लें। आप मियां खान साहब खुद कह रहे हैं कि हमारे लोग घबरा रहे हैं असेंबलियाँ तहलील करने की जब बात आ रही है। परवेज़ इलाही साहब का जिक्र आपने खुद किया, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के, वो कैबिनेट में तोसी भी कर रहे हैं, वो ये बात भी कर रहे हैं कि 3 माह आगे मामला होना चाहिए। जब आपके अपने लोग एग्री नहीं है इस मामले से, तो कैसे आप कन्विंस करेंगे गवर्नमेंट को, और किस बुनियाद पे ये अल्टीमेटम दिया गया है 15 दिन का? नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए बात यह है कि खान साहब एक ऐसा लीडर है जो आम आवाम की जबान बोलता है, आम आवाम के दरमियान जो चीज होती है उसका जिक्र वो करता है, बरमला करता है। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि आम आवाम या आम जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं या उसके अहदेदार हैं या जितने भी मेंबरान हैं, उनका वो लेवल तो किसी मकाम पर भी नहीं है कि जो इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब तो वो आदमी है कि 4 गोलियां लगने के बावजूद भी जो है उसी हफ्ते के अंदर अपनी कौम के लिए रोडों पे थे वो। तो हम अगर आम आदमी से वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो ये तो इसमें तो फर्क है, ये हकीकत है कि इमरान खान का लेवल कुछ और है। लेकिन बात यह है
कि इस वक्त क्या हम ये मजीद अफोर्ड कर सकते हैं कि इलेक्शन ना हो इस मुल्क में? क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हम इसी तरह जो है तज़बज़ब का शिकार जो है चलते रहे, और ये जो है ना हमें कोई कर्जा देने पे राजी हो, ना हमसे कोई एग्रीमेंट करने पे राजी हो, और हमसे जो पहले के एग्रीमेंट किए हो उनको कोई जो है तकमील तक पहुंचाने पे राजी ना हो? और क्या इस हुकूमत के साथ जो कि खुद को एनआरओ दे बैठी है, क्या ये दुनिया पागल है, तालीम नहीं रखती या विजन मालूमात नहीं रखती, उनको नहीं पता कि क्या कर बैठे हैं ये? ऐसे लोगों के ऊपर कैसे वो भरोसा करेंगे आइंदा के लिए, आने वाले वक्त के लिए? तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के बेहतर मुफाद में और पाकिस्तान की आवाम के बेहतर मुफाद में यही है कि हम फ्रेश इलेक्शन की तरफ चले जाएं। और अगर ये चाहते हैं कि चिमटे रहना चाहते हैं वफाक से, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद ने ये फैसला किया है कि हम 2 असेंबलियों में तो इंशाल्लाह इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और नया मैंडेट लेके आएंगे, आपको नजर आएगा। ठीक, सैफुर रहमान साहब, पॉइंट टेकन। शाजी आबिद साहब, आप मेरे साथ हैं? जी बिल्कुल। शाजी साहब, आपने सुना सैफुर रहमान साहब का मौक़िफ़ भी, मियां अजीम साहब को भी, आप क्या कहेंगी? आपने मौक़िफ़ सुना, वो कह रहे हैं कि 2 असेंबलियों में तो हम करवाने जा रहे हैं, इलेक्शन की तरफ माहौल बना रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो बयानात हैं परवेज़ इलाही साहब हों या ख़ुद खान साहब के बयानात हों असेंबलियों को लेकर, वो भी हमारे सामने, क्या सोच रही है हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। ये मेरे भाई जो है, मैं सुन रही हूँ इनकी बात। ये सिर्फ एक जज्बाती जो बंदा है ना, उनकी बातें मुझे सुनाई दे रही हैं। इसमें कोई दलील वाली बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान जिस जगह पे आज खड़ा हुआ है वो तहरीक इंसाफ की वजह से खड़ा हुआ है। ये तहरीक इंसाफ के पिछले 4 साल है। अब देखिए, आपस में इनकी जो सूरत हाल है वो इतनी खराब हो चुकी है। अब ये एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये खुद जो है ना किसी मजबूत पॉइंट पे नहीं खड़े हुए। अब ये हुकूमत गिराने की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, असेंबलियां तोड़ने की बात। इमरान खान साहब सिर्फ खुद पसंद आदमी है। वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि मैं नहीं तो कोई नहीं, कि मेरी हुकूमत आनी चाहिए। लेकिन शाजी साहब, जिनको असेंबलियां तहलील करनी हो, वो फिर वो 10-15 दिन पहले वो तोसी तो नहीं करते कैबिनेट में? जी, क्या कह रही हैं आप? मैंने अर्ज किया कि जिनको असेंबलियां तहलील करनी होती हैं, वो क्या कैबिनेट में तोसी करते हैं 10-15 दिन बिल्कुल भी पहले? नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। ये कहे कुछ हो रहे हैं। मेरा वैसे जाती ख्याल ये है कि इनके पास क्योंकि अब कहने के लिए कोई बात नहीं रह गई, तो ये आवाम को एक और ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने लगा दिया। ठीक, लेकिन उस सियासी बत्ती को लेकर जरदारी साहब बड़े मुतहरिक हैं। आप पीपल्स पार्टी खुद पंजाब में बड़ी एक्टिव है सारे मामलात को लेकर। चौधरी शुजात साहब से भी बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। फिर वो वहाँ क्या खिचड़ी पक रही है, वो क्या हो रहा है? अगर आप समझते हैं कि ये सिर्फ सियासी बत्ती है। ड्रॉप हो रही है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अच्छा, मैंने कहा शाजी साहब, मैं रिपीट कर देती हूँ। आपने फरमाया कि ये सिर्फ कौम को एक बत्ती के पीछे लगा रहे हैं और उसका कोई, वो सिर्फ एक सियासी या प्रेशर टैक्टिक हो सकती है। मैं सवाल ये कर रही हूँ, फिर अगर आप लोग ऐसा समझते हैं तो फिर ये जरदारी साहब बड़े एक्टिव हैं पंजाब में, चौधरी शुजात साहब से मुलाकातें भी हो रही हैं, सारी सरगर्मियाँ भी हो रही हैं, फिर वो वहाँ क्या खिचड़ी पक रही है, वहाँ क्या हो रहा है? जी, जरदारी साहब बिल्कुल एक्टिव है। और जरदारी साहब, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में है जो कि पाकिस्तान को संभाल सकती है इस मुश्किल तरीन टाइम में, तो वो सिर्फ जनाब आसिफ अली जरदारी साहब है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इस मुल्क को संभाल सकती है। ये वो वक्त है जब हम मुआशी तौर पर इतनी बदहाली का शिकार हो चुके हैं। ये जो आज बैठ के मीडिया पर बातें कर रहे हैं, ये अपनी कारकर्दगी की बात कभी इन्होंने की है? इमरान खान साहब ने इतने बड़े बड़े जलसे किए। आज भी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब इसलिए एक्टिव है कि इन्होंने तो चले जाना है, ये तो कोई जमात नहीं, ये तो एक हादसे की पैदावार है। वो हादसा मुल्क के साथ हो गया, अब इस मुल्क को संभालना है, इस मुल्क की मईशत को संभालना है, तो उसके लिए जरूरी है कि ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बका की खातिर ये काम किए। पहले भी आप देखेंगे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से ही मुमकिन हुआ कि पहली दफा किसी जमहूरी हुकूमत ने 5 साल का दौर पूरा किया, पिछला टेन्योर गुजरा। अब भी हमारी यही कोशिश है
हम तो वोट की ताकत पे यकीन रखते हैं कि ये अब टेन्योर पूरा होने दे, फिर आवाम के पास जाएंगे हम। ठीक शादी साहब, पॉइंट टेकन। मेरे साथ नवीद अहमद साहब भी हैं। नवीद साहब, आपको क्या लग रहा है, वो कहीं बड़ा मुल्क माशी बदहाली का शिकार, और जरदारी साहब इसीलिए बड़े मुतहरिक हैं कि वो ये चाहते हैं? आपको समझ आता है कि चौधरी शुजात साहब से जो मुलाकातें हो रही हैं और जो पंजाब में एक्टिविटीज़ हैं आजकल, वो मुल्क को माशी बहाली की तरफ ले जाने के लिए हैं? जितनी भी एक्टिविटीज इस वक्त हो रही हैं वो तमाम तर जरदारी साहब की खासतौर पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ सियासी हैं। वो पॉलिटिकल मामलात को देख रहे हैं और पॉलिटिकल मामलात में उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह पंजाब गवर्नमेंट को वो अपनी गवर्नमेंट बना सकें, किसी तरह वो इनको मिला सकें, जिस तरह लास्ट टाइम उन्होंने किया सारा कुछ। तो जरदारी साहब की तो तमाम तर कोशिश यही है कि गवर्नमेंट की तरफ जाएँ। उन्होंने मईशत के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि जहाँ तक मईशत की बात है तो इल्ज़ामात की सियासत तो खैर चलती ही रहती है, इस मुल्क का वतीरा रहा है शुरू से अब तक। अगर बात की जाए कि जी पीटीआई ने गलत किया, पीटीआई ने जो भी किया, जैसा भी किया, वो एक अलग बहस है। बात ये कि मौजूदा गवर्नमेंट को आए हुए 8 माह से ज़ायद हो चुके हैं, इन्होंने अब तक क्या किया है? ये गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है मईशत के मामले में? अगर जरदारी साहब का जिस तरह नाम बार बार लिया गया कि जरदारी साहब जो है वो मईशत के लिए बेहतर करे, जरदारी साहब ने तो मईशत के लिए बेहतरी में ये किया था कि उन्होंने नून लीग को आगे करके वो पीछे हट गए। उन्होंने मईशत के हवाले से या दीगर कोई भी ऐसी मिनिस्ट्री नहीं ली, कोई ऐसी कमेटी में शामिल नहीं हुए जहाँ पर मुआशी मसाइल को हल करते। तो बात ये है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सबका फोकस सियासत है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो। माशी मामलात जो हैं वो एक ऐसे आदमी को दे दिए गए हैं जिससे अब नहीं कंट्रोल हो रहे। तो यही वजह है कि दिन ब दिन हमारे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और सियासतदानों को सिर्फ अपनी कुर्सी और अपनी सियासत की फिक्र है। ठीक पॉइंट टेकन नबी साहब, लेकिन सियासत माहौल की मुतकाजी होती है, और इस वक्त जो माहौल बन रहा है, एक तरफ अयाज सादिक साहब ने वापसी की खबर सुनाई है, मियाँ साहब के वो जनवरी 2023 में वापस आ रहे हैं, पर दूसरी तरफ ये जो मुलाकातों के ऊपर मुलाकातें हो रही हैं डार साहब और अलवी साहब के दरमियान, उसको आप कैसे देखिए, क्या माहौल बनाया जा रहा है, क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में? देखिए, इस सियासत जो है ना, खासतौर पर जो मज़ाकरात वाले मामला होते हैं, ये हमेशा दो तरफा होते हैं। यानी दो तरफा से मेरी मुराद कि एक वो बातें होती हैं जो कैमरे के सामने कही जाती हैं और कुछ बातें वो होती हैं जो कैमरे के पीछे कही जाती हैं। ठीक। इसहाक डार साहब की जो आज सदर मुमलिकत से मुलाकात थी, उसमें भी सदर मुमलिकत को इसहाक डार साहब ने वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया। जो लास्ट उनकी मुलाकात हुई थी उसमें जो कुछ तय पाया था उस पर उनका जवाब लेकर आए, जिसके जवाब में सदर मुमलिकत ने उनसे टाइम ले लिया है कि ठीक है जी, मैं अब इन नुकात पे इमरान खान से मुशावरत करके आपको जवाब दूंगा। दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक हुकूमत की तरफ से और पीटीआई की तरफ से असद कैसर और परवेज़ खटक, इन लोगों के दरमियान आपस में राब्ते मौजूद हैं और ये हर एक दिन छोड़कर एक दिन ये मीटिंग होती है जहाँ पर मामला सारे देखे जा रहे हैं और मामला को किसी न किसी तरीके से हल करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो इस तरह है कि जो कैमरे के सामने नजर आ रहा है, कैमरे के पीछे दरअसल कुछ और मामला चल रहे हैं और दोनों तरफ से कोशिश ये की जा रही है किसी तरह से कोई मामला के सेटलमेंट हो जाए। पीटीआई जो है वो मार्च अप्रैल तक इलेक्शन पे तैयार है कि जी मार्च अप्रैल तक की अगर डेट जाती है, यानी कि अप्रैल में रमज़ान है, रमज़ान के फ़ौरन बाद, तो पीटीआई वहाँ तक पहुँच गई है। पीडीएम की जो गवर्नमेंट है वो अगस्त तक आ चुकी है। अब सिर्फ चंद महीनों का मामला रह गया है कि वो अप्रैल यानी मई से आगे बढ़ जाएं और वो अगस्त से पीछे आ जाएं। तो 3 महीने, उस 3 महीने पे नेगोशिएशन हो रही है, वो जैसे ही फाइनल होगा अनाउंसमेंट हो जाएगी और सब कुछ सेट हो जाएगा। ठीक। और मियाँ साहब की वापसी के हवाले से क्या माहौल बनता हुआ देख रहे हैं? इरफान कादिर साहब ने अयाज बड़ी सादिक अहम साहब, बातें की हैं कि कानूनी रुकावटें फैसल वाडा साहब के फैसले के बाद दूर हो गई मियाँ साहब के लिए। देखें मियाँ साहब उस वक्त तक पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे जब तक केसेस के हवाले से तमाम तर फैसले नहीं हो जाते। जिस तरह अभी पहले इसहाक डार साहब आए, उन्होंने आके प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद अब सुलेमान शहबाज ने आज एप्लीकेशन फाइल कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने 2 हफ्ते की अपनी हिफाजती ज़मानत मांग ली है कि गिरफ्तारी से बचा जा सके। फिर उसके बाद वो आएंगे और उसके बाद वो अपील दायर करेंगे और उनका केस खत्म होगा। तो नवाज शरीफ जो है वो कभी भी ये रिस्क नहीं लेंगे कि वो केसेस खत्म होने से पहले पाकिस्तान आए। और जहाँ तक अयाज सादिक साहब की बात है, तो पिछले जब से वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके आए, वो इस वक्त तक को 3 मरतबा तारीखें दे चुके हैं। जी उन्होंने इससे पहले तारीख दी थी, उन्होंने कहा था कि दिसंबर के महीने में अयाज सादिक के नवाज शरीफ साहब दिसंबर के महीने में वापस आ गए। अब वो एक नई तारीख लेकर आ गए। तो उनकी बात को तो खुद नून लीग के लोग भी कहते हैं कि जी ये एक पॉलिटिकल चलिए, नून लीग के लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं। मियाँ आज़िम साहब, आप क्या कहेंगे? अयाज सादिक साहब से पहले भी बड़ी खबरें दे चुके हैं इस हवाले से, अब ये जो मियाँ साहब की वापसी की खबर है, ये पक्की खबर है, क्या कहेंगे आप? देखें, इसमें बड़ी क्लियर बात है कि वो कोई सियासत की वजह से या किसी और वजह से तो वो इस मुल्क से नहीं गए। जिस तरह गए हैं वो तो सारे पाकिस्तान को पता है और उस वक्त वो एक इलाज के लिए गए थे। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है
देखें, किसी बंदे के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज होती है या कोई केस दर्ज होता है, तो ये उसका कानूनी इखलाकी राइट है कि वो अपने केस को अपने लीगल जो उसके एडवाइजर हैं उनको मद्देनजर रखते हुए वो फैसले करे। तो जाहिर बात है कि एक बंदे के ऊपर अगर एफआईआर दर्ज हुई, उस पर सजा हुई और ये सारे मामलात अगर वो वापस आते हैं तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी। आज वाडा वाला जो केस था उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें, और आगे इलेक्शन है, बिल्कुल जनवरी में हम तो, हमारी पार्टी की तो ख्वाहिश थी कि जनवरी से वो पहले इस साल पाकिस्तान में आते, लेकिन हमें वो माहौल नहीं मिला कि जो होना चाहिए तो था। अब वो माहौल एक हो बन चुका आजाद है। अदलिया जो अरफान है, कादिर साहब कहते हैं आजाद सारी कानूनी अदलिया, रुकावटें दूर हो चुकी हैं। तो वो जो माहौल नहीं मिला था पहले, जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र मरियम नवाज साहबा ने भी किया था, अब वो आप समझते हैं कि माहौल ऐसा बन चुका है कि मियां साहब की वापसी हो सके? जी मैंने आपका सवाल नहीं सुना, जरा मुझे दोबारा मियां साहब, बताएं अब क्या प्लीज। पार्टी समझ रही है कि ऐसा, आपने कहा कि ऐसा पहले ऐसा माहौल नहीं था कि मियां साहब की वापसी हो सके, अब क्या ऐसा माहौल बन चुका है जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का मरियम नवाज साहबा देखें ने जिक्र किया था, देखिए वो हो चुकी है पार्टी के मुताबिक? देखें, मैं पार्टी के मुताबिक और पार्टी के अलावा एक और बात करना चाहता हूं। जैसे कि फौज ने एक स्टेटमेंट दी कि फरवरी से हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जी। लेकिन अब ये भी जरूरत है कि अदलिया को भी चाहिए कि ये कहना कि हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जब अदलिया के अंदर और फौज के अंदर सियासत शामिल थी, तो इस तरह की सजाएं मुस्लिम लीग नून के कायदीन को मिली, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बेशुमार हमारे जो कायदीन हैं उन सबको जो सजाएं दी गई। सबसे ज्यादा जरूरत ये है कि अदारों को, चाहे अदलिया हो, चाहे फौज हो, चाहे कोई और अदारा हो, इनको इनकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। और अब हम ये समझते हैं हर अदारा और स्वाए खान साहब के, अगर आप मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सलामती के लिए काम नहीं करेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे, तो ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। कुछ डेडलॉक तो के हवाले अब हम से। ये समझते हैं, अब हम ये समझते हैं कि अब अगर वाडा साहब को रिलीफ मिली है, तो हम ये समझते हैं कि बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के भी रास्ते खुल गए हैं और ठीक। बिल्कुल आना चाहिए। और जनवरी में जो याद सादत साहब ने डेट दी है वो बिल्कुल ठीक है। वो इंशाल्लाह जनवरी में मियां साहब आएंगे और अवाम में होंगे। ठीक, सैफुर रहमान साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? नाज़रीन, सैफुर रहमान साहब राब्ता मुनक़िद थी हुआ मुसाकर शाज़ी आबिद साहिबा बेन। शाज़ी साहिबा, डेडलॉक के हवाले से कुछ बताइएगा। नबी साहब का आपने तजिया सुना, मियां आज़िम साहब बड़े शोर हैं, वो कह रहे हैं कि अब ऐसा माहौल बन चुका है, और ख़ास करके जो रिमार्क सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, फैसला आया कि अब लगता है कि मियां साहब के लिए जो रुकावटें थी वो दूर हो गई, रास्ते खुल चुके हैं। डेडलॉक के हवाले से बताइएगा, अब क्या इनको, इन मुलाकातों को क्या समझा जाए? ये जो डार नहीं साहब और अलवी साहब का, इनका क्या नतीजा निकलेगा? जी, देखें, बात ये है ना कि मैं तो एक बात समझती हूँ कि इस मुल्क में सियासत होनी चाहिए। सिर्फ सियासतदान ही है जो इस मुल्क को संभाल सकते हैं। जमहूरी सिस्टम ही है जो इस मुल्क की बका की खातिर जरूरी है। आज जिस मुआशी तौर पर मुल्क जिस नहज पे गया हुआ है, आज आम आदमी जिस महंगाई की चक्की में पिस रहा है और मुल्क जिस स्टेज पे पहुंच गया है, बहुत जरूरी है कि आज हम सब साथ बैठ के एक दफा अपनी गलतियों को भी देखें कि कहाँ हमसे गलतियां हुई, और आगे की तरफ इस मुल्क को बढ़ाएं। इस मुल्क के लिए हम, ये मुल्क है तो हम हैं। इस जगह जहाँ आप देखें, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि मुआशी इमरजेंसी की तरफ हम जो है ना बातें कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में शायद मुआशी इमरजेंसी लग जाए। ये वक्त इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क ने कभी देखा था। आज ये जो बैठ के पीटीआई के भाई बातें कर रहे हैं, आप ये बताएं कि आप 8 महीने का हमें कह रहे हैं कि हमने 8 महीने में क्या किया, मगर आज जो 8 महीने की जो सूरत हाल इस हुकूमत के सामने है, या वो सारा बोझ जो हमारे कंधों पे आ गया है, वो इनकी वजह से आया है। इनको, जिनके पास जो बैठ के बातें करते थे कि हमारे पास भी बड़ी मुआशी टीम मौजूद है और हमारे पास जो है ना हम इस मुल्क की मईशत को खड़ा कर देंगे, हमारे पास अरबों डॉलर होंगे,
हम IMF के मुंह पे मारेंगे। आज वही IMF जो है हमारे लिए एक दर्द सर बना हुआ है कि आपने मुल्क की तारीख का महंगा तरीन कर्जा लेके ठीक शादी साहब, पाकिस्तान पॉइंट को टेकन। इस हमारे साथ मुश्किल सैफुर रहमान सूरत हाल साहब में भी डाल आ दिया। चुके हैं वापस, उनसे राब्ता बहाल हो गया है। सैफुर रहमान साहब जवाब भी रिस्पॉन्ड भी कीजिएगा, और फिर साथ साथ जो बातें हुई नवीद साहब भी ये समझते हैं कि पसे पर्दा कुछ और चीज़ें हो रही हैं और फिर सामने से कुछ और चीज़ें माहौल है। ये हमें डेडलॉक का थोड़ा सा बताएं। ये जो मुलाकातें हो रही हैं मुसलसल, आज तीसरी मुलाकात हुई डार साहब और अलवी साहब के दरमियान, ये मुलाकातें किस सिलसिले में हो रही हैं? फिर क्या डेडलॉक ख़त्म हो चुका जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान था? मुज़ाकरात की तरफ मामला चल पड़ा है? नहीं, फसे पर्दा मुज़ाकरात, बिल्कुल नवीद साहब सही कह रहे हैं। हमेशा सियासी लोग मुज़ाकरात होते हैं और वो किसी ना किसी शक्ल में किसी ना किसी जगह हो रहे होते हैं, तो मैं उनकी बात पे तो इख्तिलाफ नहीं करता। ठीक। लेकिन मैं ये जो मेरी बहन कह रही है कि इन्होंने 8 महीने, तो भाई आपने जो इस कौम के साथ जो खिलवाड़ किया, जो आप जो बयानियां लेके आए थे कि आपने महंगाई खत्म कर दी है, महंगाई तो आपने नहीं खत्म की, अपने केस आपने खत्म कर दिए। आपने कहा कि जनाब हमने जो है इस मुल्क के लोगों को रिहाई दिलवानी है और इस हुकूमत से, तो आपने तो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को रिहाई दिलवा दी। और आप ये जो फरमा रहे हैं कि क्या था पहले, वो तो सारी कौम के सामने है कि आज महंगाई का क्या हाल है, आज बाहर की दुनिया में आपका क्या पोजीशन है, आज डॉलर किस जगह खड़ा है, आज पेट्रोल किस जगह खड़ा है, आज बिजली के रेट क्या हैं, आज आप सब्जी लेने जाएं तो क्या रेट है, दवाइयां लेने जाएं, ये किसी से अब ढकी छुपी बात नहीं है। आप बाजार में निकलें, वो जो बाजार में जाके प्रोग्राम किया करते थे उनको कहें जरा बाहर निकलें, तो इनको पता लग जाएगा, जिसपे ये बड़े खुश हुआ करते थे। दूसरी बात यह है कि जरदारी साहब के बारे में मैं क्या कहूँ। जरदारी साहब तो मुझे लगी रहा है कि आने वाले वक्तों में जो अपना प्राइमरी की किताबें होंगी उसमें जब इनका तारुफ कराया जाएगा तो वो इसी हवाले से कराया जाएगा कि एक जरदारी साहब थे जो कि पूरे सिंध का पैसा लूट के ले जाते थे। सिंध की आवाम जो है वो बारिशों में और मुसीबतों में घिरी होती थी और वो सिंध हाउस में पैसा ले जाकर के बाकी पाकिस्तान के मेंबरान असम्बली और उन मेंबरान असम्बली को वो खरीदते थे कि जो जिसको आवाम मुंतखब करके ऊपर किसी सियासी पार्टी के ले आती थी। तो जरदारी साहब पैसे की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि वो सिंध का पैसा है और सिंध की आवाम का हाल में 2 हफ्ते पहले का आपको बता रहा हूँ कि अभी तक भी, इस वक्त तक भी पानी खड़ा है रोडों के अतराफ जो हमें नजर आता है। रोडों से अंदर जब आप जाएं तो हाल उसका दूसरा है। तो मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब को सबसे पहले तो 15 साल 14 साल हो गए उनकी हुकूमत है, 14.5 साल के करीब। तो मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ी उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, तो वो उसके बाद करें। वो अपने पहले भी करते रहे और जरदारी जैसे लोग इंशाल्लाह खौफजदा हो गए। इमरान खान इलेक्शन के दरमियान जब सिंध में उतरेगा, मैं अभी 2 दौरे सिंध के सदर अली जैदी साहब के साथ कर चुका हूँ और यकीन मानिए कि जिन अल्फाजों से जरदारी साहब को याद रखा जाता है तो मुझे शर्म आती है वो जब मैं सुनता हूँ। और रहे मियाँ साहब, तो मियाँ साहब को रोका किसने? यहाँ साहब अगर मेरी बात, इसकी रिपोर्ट कल सामने आई है जिसमें बताया गया कि 9 डिस्ट्रिक्ट सिंध के ऐसे हैं अभी भी जहाँ के लोग बड़े मुतासर हैं, अभी तक घरों से बाहर हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, सर्दियाँ आ चुकी हैं और भी बड़ा नुकसान है। लेकिन क्या ही अच्छा होता, आपने बड़ा खूबसूरत से बयान किया कि आप दौरे पर गए, आपके साथ आपके दूसरे साथी थे। अगर खान साहब भी आ जाते, 1 मार्च अगर आप लोग सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए कर लेते तो क्या ही अच्छा हो जाता। सारे आप लोग यहाँ से ही इलेक्ट होकर आए थे। हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब बड़े पैमाने पे जो है टेलीट्यून कर चुके हैं उसका पैसा। इसके अलावा हम कराची से और सिंध की सतह पे हमारे सदर अली जैदी साहब ने से पहले भी बड़े पैमाने पे जितने हमारी वसत थी हम वो इमदाद दे के आए। लेकिन देखें, ये जिम्मेदारियां हुकूमत की होती है और हुकूमत सिंध 18वीं तरमीम के बाद बड़ी ताकत रखती है। मैं समझता हूँ कि ये सिंध के वारिस, सिंध के रिहायशी जो यहाँ के लोग हैं जो पानी में डूब गए हैं, जिनके अमलाक तबाह हो गए, जिनके अपने पानी में नुकसान उठा चुके हैं, जिनकी मवेशी तबाह हो गए, जो पूरा अपने एसिड से हाथ धो बैठे हैं। जी शादी साहब, क्या रिस्पॉन्ड करेंगी अपने घर की, अपने सूबे की? पहले अगर आप लोग फिक्र कर लें, फिर वहाँ अगर ये सरगर्मियाँ जो इस वक्त पंजाब में नजर आ रही हैं, अगर ये सरगर्मियाँ वो जो हुकूमत में आने से पहले महंगाई मार्च हुआ था वो अगर सिंध के लोगों के लिए हो जाता उनकी मदद, तो फिर ये शायद सूरत बहुत बेहतर होती। ठीक, सैफुर रहमान साहब जवाब ले लेते हैं शादी साहबा से। जी शादी साहबा।
मैं इस वक्त सैलाब के हवाले से, मैं उनकी बात, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, मगर वो ये आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब अगर पंजाब के बजाय सिंध के सैलाब मुतासरीन को फोकस कर लें तो बड़ा अच्छा होता। वो देखिए, उनको ज्यादा जरदारी तवज्जो की साहब, जरूरत है इस और वक्त। मेरी बात सुने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस दौरान या इवन कोई भी जैसे पेंडेमिक थी या इस सैलाब के दौरान जितना ज्यादा काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, मैं भी उसी जिले से ताल्लुक रखती हूँ, यहाँ पंजाब में जहाँ सैलाब आया है। यहाँ वजीर आला एक साहब, परवेज इलाही साहब एक दिन भी नहीं आए, आके उन्होंने एक दफा भी विजिट नहीं किया। एक दफा इमरान खान साहब के साथ वो तशरीफ लाए, इमरान खान साहब ने कोई हवा में बातें करके वो चले गए, और परवेज इलाही साहब हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे। अभी तक उन्होंने यहाँ कोई रिलीफ का काम नहीं किया। मगर सिंध के अंदर जब हम देखते हैं, सिंध में इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि पूरा सिंध मुतासिर हुआ है। जहाँ करोड़ों की आबादी मुतासिर हो, तो वहाँ जाहिर सी बात है, और जितना भी काम करें आप उस हद तक सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं कर सकते, कमियां कोताहियां भी रह जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ लोग बेचारे जिनके घर बह गए, जिनके मवेशी बह गए, बेघर हो गए, अभी तक भी उनमें से बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं रोड साइड पर। मगर मैं ये समझती हूँ कि जितना काम इस दौरान सिंध गवर्नमेंट ने किया, मुराद अली शाह साहब ने किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, वो अगर हम उससे आधा काम भी पंजाब में कर लेते तो पंजाब का ये जो एक डिवीजन था वो जो है ना संभल जाता। ठीक शादी साहबा, आपने सही सूरत हाल बताई कि आप पंजाब की सूरत हाल वहाँ से ही आप बिलोंग कर रही हैं। बात करें तो बहुत अफसोस की बात है कि जो बात मानने वाली है वो तो इनको माननी चाहिए कि वहाँ जितना काम सिंध गवर्नमेंट ने किया है वो पूरे पाकिस्तान ने कहीं भी नहीं देखा, किसी दूसरे सूबे में नहीं देखा। लेकिन शाहजी साहब इसका भी जवाब दे दें, आपने दुरुस्त फरमाया, आपका ताल्लुक जहाँ से, आपने कहा कि वहाँ पर रिलीफ का काम उस तरीके से नहीं हुआ जो होना चाहिए था। ये भी आपने वजह फरमाया कि जितना बड़ा नुकसान या जितनी बड़ी आफत थी सिंध के लोगों के लिए, किसी भी एक हुकूमत के लिए या हुकूमतों के बस का ये काम नहीं था कि जिस तरीके से। लेकिन ख़ास करके जब हम सिंध की बात कर रहे हैं, कल भी सीएम सिंध ने बड़ी अहम बात की, तरक्याती बजट में भी 87% कट किया गया है इस सारी सूरत हाल में। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन भी इस बुनियाद पर नहीं होते कि सारा वो जो काम हो रहा है वो सैलाब मुतासरीन के लिए हो रहा है, फिर वो दूसरी जो इंतज़ामी उमूर थे उनको भी रोका हुआ है सिर्फ इसलिए कि बहाली का काम पहले करना है, उसको प्रायोरिटी दी हुई है। लेकिन वो बहाली का काम होके नहीं पा रहा। 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक लोग अपने घरों तक नहीं पहुँचे, अभी तक लोग खुले आसमान तले बैठे हैं। वो जो घर बनाने हैं वो सारी चीज़ें तो समझते हैं हम, उसमें टाइम लगेगा, बहुत बात की बातें हैं, लेकिन ये फौरी तौर पर लोगों को जो बेसिक रिलीफ देना था, शेल्टर, वो भी आप लोग नहीं कर पाए, तो फिर इसको क्या कहा जाए? नहीं, जितने बड़े बड़े यहाँ इस दौरान सैलाब के दौरान हमने सिंध में देखे कि जितने बड़े बड़े शहर आबाद किए गए, रिलीफ का काम किया गया, वजीर आला साहब जो है मुराद अली शाह साहब, वो मुसलसल लोगों के दरमियान मौजूद रहे और वो तेजी से काम हो भी रहा है। मगर वही बात है कि ये इतनी बड़ी आफत थी जिससे पाकिस्तान अभी तक गुजर रहा है। जाहिर सी बात है जो लोग बेचारे सड़कों पर बैठे हुए हैं वो तो अभी तक उसी आफत में ही जिंदा रह रहे हैं ना। तो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो लगी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला ये सारे लोग वापस अपने घरों को चले जाएंगे। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है इस चीज से, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है। और इंशाल्लाह ताला ये जो आखिरी बंदा तक, आखिरी फैमिली तक जब तक अपने घरों को वापस नहीं जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी सुकून से नहीं बैठेगी। जाहिर सी बात है इतनी बड़ी आफत में टाइम बिल्कुल लगता है और हमें इस चीज का अफसोस है। ठीक शाहजी साहब, पॉइंट टेकन। मैं आजिम साहब आपकी तरफ आऊँगी। अब आने वाले दिन का जो नक्शा खींचा है, शाहजी साहब ने बताया कि सिंध के हवाले से वो मुतहरिक हैं, सोच रहे हैं, लेकिन सैफुर रहमान साहब की बात की भी तरदीद नहीं की जा सकती, जो वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त, और जो नवी साहब ने भी फरमाया कि सबका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त अवामी इशूज़ के बजाय सियासी इशूज़ पर है, और वो सबके हमारे सामने है। वो बयानात हों, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों, वो असम्बलियों के अंदर के मामलात हों, उनमें कहीं भी अवामी इशूज़ डिस्कस नहीं हो रहे।
या प्रैक्टिकल उन पर काम नहीं हो रहा, जो कि हुकूमत की अहम जिम्मेदारी है, तो किस तरीके से हुकूमत उस तरफ के लिए क्या सोच रही है? सियासी हवालों से तो आपने बताया बड़ी तैयारी है, असम्बलियाँ तहलील हो भी जाती हैं तो हम इलेक्शन भी करवाएंगे, हम सारे मामला को देख रहे हैं, होमवर्क कंप्लीट है। अवामी मसाइल और इशूज़ को लेकर कितना होमवर्क है हुकूमत का? देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही ये पिन पॉइंट है। इसमें आप सिर्फ एक गौर करें कि ये सारा कुछ जो अवाम के ऊपर पूरी गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, तमाम सूबों को देनी चाहिए। माशी हालात हमारे इतने ख़राब हैं, उसको देखना चाहिए। अगर ये खान साहब की एक बंदे की वजह से बहुत सारे मामलात ख़राब हैं। जो मरकज़ी गवर्नमेंट है, इन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू की, वहाँ पे फायरिंग हो गई। मुल्क के हालात खान साहब खुद ख़राब करना चाहते हैं। अगर सियासी लोग खान साहब, मैंने पहले भी बहुत सारे प्रोग्रामों में ये कहा है कि खान साहब गैर सियासी बंदे हैं। अगर वो सियासी सूझबूझ रखते हों, अगर उन्होंने इस मुल्क के अंदर रह के अपनी पार्टी को आगे लेके जाना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, तो वो ज़हनी तौर पे भी सियासतदान बने। खान साहब की ये हिकमत अमली उन्होंने अपनाई हुई है कि मुल्क जो है वो उस तरफ ना जाए कि जहाँ पे अवाम की खिदमत की जाए। ठीक, अगर अवाम की लेकिन ये खिदमत सारे काम तो इस आप लोग भी गवर्नमेंट करते थे मियाँ साहब। वो मैं बारहा मैं आपसे कहते थे कि हमें टाइम पूरा करने मैं दें, हमें काम पे फोकस करने दें, तो आप उस वक्त मार्चेस भी होते थे, देखिए पीपल्स पार्टी का अलग हम था, भी उस आपका वक्त अलग था, देखिए मौलाना साहब का अलग मैं था। मैं मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। जी, बिल्कुल, हम तो फिर कहते थे कि जी इलेक्शन करवा दें, तो खान साहब उस वक़्त बाख्तियार थे, तो असेंबलियाँ तहलील कर देते, तो इलेक्शनों में चले जाते। तो जो 11 जमाती पीडीएम थी, उनकी बात मान लेते, पाकिस्तान एक तरफ था, तो फिर इलेक्शन दोबारा करवा लेते। उस वक़्त क्यों नहीं इन्होंने इलेक्शन करवाए? अब ठीक। बात ये है कि ये चाहते हैं, इनको ये पता है कि अगर हुकूमत ने अपना वक़्त पीरियड पूरा कर लिया, तो कहीं अवाम में जो अवाम को रिलीफ चाहिए, वो रिलीफ देने में ये हुकूमत कामयाब हो गई, तो खान साहब समझते हैं कि मैं उस तरीके से दोबारा फिर इक़्तिदार में नहीं आ सकता। खान साहब को अपने इक़्तिदार के अलावा पाकिस्तान का वो नहीं सोच रहे। हम ये कहते हैं कि सबसे पहले जो माशी हालात पाकिस्तान के ख़राब हैं, जी, जी मियाँ साहब। इनको इनको चाहिए था, खान साहब को ये चाहिए था कि इक़्तिदार में वो हों या ना हो, अगर वो अपोज़िशन में है, तो मैंने पहले भी ठीक मियाँ साहब, पॉइंट टेकन। नवीद अहमद साहब की तरफ चलते हैं। नवीद साहब, आपका फाइनल तो कमेंट होगा। सारी गुफ्तगू आपने सुनी, सारी गुफ्तगू आपने सुनी। आने वाले 15 दिन अल्टीमेटम भी दिया गया, और फिर उसके साथ साथ ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो भी हमारे सामने हैं। क्या देख रहे हैं आप इसका रिजल्ट आता हुआ? जी देखिए सॉरी, रिजल्ट मैं बिल्कुल दोबारा ज़रा आता हुआ, आवाज़ और ब्रेक हो गई। रिजल्ट जो है वो सामने ही है कि जिस तरह मुलाकातें चल रही हैं, और खान साहब जिन्होंने ऐलान किया था कि मैं दिसंबर में जो है वो तारीख का ऐलान कर दूंगा कि मैंने असम्बलियाँ कब तहलील करनी है, तो आज भी शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोर कमेटी की मीटिंग पीटीआई की हुई लाहौर में। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि चंद दिनों में हम तहलील कर देंगे। मकसद ये कि अभी तक जो है वो इमरान खान भी कोई फैसला नहीं कर पाए हैं कि उन्होंने असम्बलियाँ तहलील कब करनी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो असम्बलियाँ तहलील करना या इलेक्शन, फौरी इलेक्शन, ये किसी भी सूरत में जो है ना वो पाकिस्तान के हक में नहीं। दोनों जानिब से जो सिलसिले चल रहे हैं, गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो भी अपनी सियासत को बचाने के लिए सब कुछ कर रही है, इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं वो भी अपनी सियासत के लिए कर रहे हैं। असल में तो गवर्नमेंट, क्योंकि हमेशा ये होता है कि मज़ाकरात के लिए पहल करना या किसी को इंगेज करना, ये हमेशा गवर्नमेंट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट का किरदार हमेशा बड़े का होता है। तो होना भी चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो इंगेज करे। अगर ये तो वो हुकूमत तो समझती एतराफ़ है कर कि रहे जी हैं नबी हमें साहब के मुआशी गैर मामला, रस्मी जो रवाबित हैं वो तो जारी हैं। दोनों तरफ से एतराफ़ तो हो रहा है और वो बातें सामने भी आ रही हैं। नहीं देखें, ये बिल्कुल बात सामने, अगर रवाबित जारी हैं, सिर्फ राब्ते जारी हैं, और राब्ते इस बात पर बहस चल रही है कि इलेक्शन की डेट्स के ऊपर। तो अगर इस मामले को दूसरी तरफ इंगेज कर दिया जाए कि इलेक्शन की डेट के हवाले से बात करने के बजाय उनको कहा जाए कि जी आप भी असम्बली में आ जाएं, हम इस पर डेट भी दे देते हैं, लेकिन उससे पहले हम मईशत की बात कर लें कि मुआशी तौर पर हम कैसे मामले को सुधार सकते हैं। ठीक, क्योंकि जब तक तमाम लोग, हुकूमत अपोजिशन वन पॉइंट एजेंडे पर नहीं आएगी, मुल्क की मुआशी हालात बेहतर नहीं होंगे। ये किसी भी एक पार्टी के बस की बात नहीं है। मुल्क जिस तरफ चला गया उसके लिए सबको काम करना पड़ेगा।
बहुत शुक्रिया नबी साहब, आपने वक्त निकाला आज के प्रोग्राम के लिए। मियाँ अजीम साहब, शाज़िया आबिद साहिबा, नाज़ीर सैफुर रहमान साहब असां सां गॾु मौजूद हुआ। गुफ्तगू अवां ॿुधी पंहिंजे फीडबैक असांखे ज़रूरु आगाह कजो। वरी जल्द अवां सां मुलाक़ात कंदासीं नए मौज़ूअ ऐं महिमाननि सां गॾु। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।